प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जैसे कि एक बार फिर से हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बहुत निराशा सा महसूस करते हैं क्योंकि हम चर्च नहीं जा पा रहे, क्योंकि हम प्रार्थना भवन में इकट्ठे नहीं हो पा रहे। लेकिन अगर देखा जाए कि जब हम इकट्ठे हुआ करते थे प्रार्थना भवन में भी, तो हम सबका एक ही मकसद होता था कि हम यीशु मसीह से मुलाकात करने जाते थे। आप बोले सोच रहे होंगे कैसे हम मुलाकात करते थे। जब वहाँ आराधना होती थी तब हम यीशु मसीह को मध्य में रखते थे, उनको बीच में रखते थे। जब वचन होता था तो उस वचन के जरिए भी हम सब उनको मध्य में रखते थे, क्योंकि वो उन्हीं की वाणी हम सुनने जाते थे। और जब गवाही होती थी तो उन गवाहियों के द्वारा भी हम सब यीशु मसीह की महिमा को करते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कैसे कैसे अलग अलग लोगों के जीवनों में कार्य किया है। हम जब लोग वर्णन करते थे तो हम परमेश्वर की महिमा करते थे। और जो प्रार्थना होती थी वो सब प्रार्थना यीशु के नाम से हुआ करती थी। तो देखा जाए तो हर एक चीजों में हम भवन में क्या किया करते थे, उनको मध्य में रखते थे, उनको बीच में रखते थे। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती का 18:20 में लिखा है, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं। तो आप सोचेंगे 2 या 3 लोग कैसे हो सकता है, आप अकेले हो। आप सोचेंगे मेरे पास तो 2 या 3 लोग भी नहीं है। लेकिन निराश मत होइए, मैं हूँ और मेरे साथ आप हैं। अगर आप अकेले भी हैं तो हम 2 हैं। अगर आप और लोग हैं और अच्छी बात है, लेकिन हम 2 ही लोग हैं। और परमेश्वर का वचन लिखा है 2 या 3 लोग मेरे बीच में अगर इकट्ठे हैं तो मैं वहां मौजूद हूँ। तो वाकई जब हम 2 लोग भी इकट्ठे हैं, अगर आप अकेले भी देख रहे हैं इस वीडियो को और हम इकट्ठे हैं यहाँ, तो परमेश्वर यहाँ उपस्थित है। परमेश्वर का भवन यहाँ उपस्थित है। परमेश्वर की मौजूदगी है यहाँ, क्योंकि हम दोनों मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आप निराश मत हो। बहुत लोग ऐसे निराशा में आ गए हैं, उनको लग रहा है कि हम संगति नहीं कर पा रहे, उनको लग रहा है कि हम चर्च नहीं जा पा रहे। लेकिन निराश मत होइए, इससे बढ़कर संगति नहीं है। जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं यीशु के नाम से, वहाँ यीशु मसीह खुद आ जाते हैं। और जहाँ यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह खुद है, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हम सबके लिए। तो आइए, जब आज हम गीत को सुनेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, यीशु मसीह की महिमा करेंगे। उस गीत के द्वारा हम सब आशीष को लेंगे। जो वचन बांटा जाएगा तो उस वचन के जरिए हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्या हमसे बातचीत करना चाहते हैं, अपने वचन के जरिए हमें क्या आशीष करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। उस आशीष को हम लेंगे। जब गवाही होगी तो उस गवाही के जरिए हम सीखेंगे और जानेंगे कैसे परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं, कैसे वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, कैसे वो हाँ और आमीन के परमेश्वर हैं। उनको हम मध्य में रखेंगे। जब सारी प्रार्थनाओं को किया जाएगा तो उसमें भी हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे। तो अब निराश मत हो, परमेश्वर का भवन यहाँ पर है, हमारे बीच में है। स्वयं यीशु मसीह खुद यहाँ मौजूद है। तो आप निराश मत हो, बल्कि हम सब परमेश्वर की तमाम आशीष को लें। चलिए हम सब आगे की आराधना में चलते हैं, आगे की सभा में चलते हैं और आनंदित हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ। मैं आज आपको एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे कार्य किया। सच में यकीन मानिए, जब हम ऑनलाइन संडे सर्विस अटेंड करते हैं तो परमेश्वर से बातचीत करता है। मैं एक वीडियो की तरह नहीं अटेंड करती हूँ कि वीडियो देख रही हूँ, बट मैं आत्मा में हो के आंखें बंद करके और आंसू में प्रार्थना को हमने रिसीव किया है। यकीन मानिए, मुझे परमेश्वर से बातचीत किया है कि जब हम आज घरों में अपने अपने बैठे हैं लॉकडाउन में, तो परमेश्वर से नज़दीक जाने की ज़रूरत है, परमेश्वर से बातचीत करने की ज़रूरत है। और मैंने कलाम को पढ़ना स्टार्ट किया। कंटिन्यू 4-4, 5-5 घंटे हम कंटिन्यू वचन को पढ़ने लगी। और सच में यकीन माने, शैतान आया अटैक करने लगी। जब लड़की ये कलाम को पढ़ती है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मैं अपने मन में सोचने लगी कि निराशा आने लगी कि मैं कलाम को पढ़ती हूँ तब भी शैतान मुझे अटैक करता है। उसी टाइम मैं परमेश्वर से बातचीत करने लगी, परमेश्वर से बात कर कि मुझे तसल्ली दे कि हम तेरी नज़र में। उसी टाइम व्हाट्सअप त्रिशा का मैसेज आया कि रीता, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रीम देखा है, एक सपना देखा है कि परमेश्वर तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्लेस करने वाला है और जितने तुम्हारे अगेंस्ट हैं वो तुमसे माफ़ी मांगने वाले हैं। सच में यकीन माने, उस त्रिशा के व्हाट्सअप मैसेज द्वारा मुझे तसल्ली मिली और मैंने कलाम को पढ़ना नहीं छोड़ा। कंटिन्यू हम वचन को और पढ़ने लगी। जो जीवन की रोटी उसको हम चबाने लगी, वचन को क्लेम करने लगी और हम पूर्ण रूप से शैतान के बंधनों से स्वतंत्र हुए। परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया है। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है।
परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है कि जब हम अपने बॉडी के हर एक पार्ट्स को यीशु के हाथ में सौंपती हूँ। तो जब मैं अपने बॉडी के पार्ट्स को यीशु के हाथ में सौंप रही थी, ये प्रार्थना मैं अपने अंदर ले रही थी, रिसीव कर रही थी, तो मुझे दर्शन आया कि मैं रोमा सिस्टर को तेल की प्रार्थना कराऊँ और तेल को अपनी बॉडी पे लगाऊँ। यकीन माने मैंने वो तेल को लगाया, सच में प्रार्थना के द्वारा मुझे छुटकारा, आशीष मिला, मुझे चंगाई मिली है। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करता है। ये गवाही के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जहां को भर, जो भी तू चाहे तू यहीं पे कर। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे बचाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलें, अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। और जब हम आज प्रार्थना करेंगे
तो आप भाइयों बहनों जहाँ कहीं भी आपको दर्द या तकलीफ हो वहाँ पर अपने हाथ को रखें, अपने दाहिने हाथ को उस जगह पे रखें जहाँ भी आपको दर्द हो। और अगर आपको लग रहा है कि एक से ज़्यादा जगह आपको कहीं दर्द और तकलीफ है तो अपने दाहिने हाथ को अपने सीने में रखें। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण अपने कब्जा को ले परमेश्वर। और जैसा आपका वचन यिर्मयाह 30:17 में लिखा है, मैं तेरा इलाज करूंगा और तेरे घावों को चंगा करूंगा। तो जितने भाई बहन इस वक्त विश्वास के साथ परमेश्वर अपने हाथों को रखें उन अंगों पे परमेश्वर जहां उनको दर्द और तकलीफ है परमेश्वर, आप उन अंगों को देख रहे हैं, उनके आंसुओं को आप देख रहे हैं, उनके दर्द को आप देख रहे हैं। तो उन्हें दे परमेश्वर, जिस विश्वास से उन्होंने रखा है उनके विश्वास के अनुसार इसी घड़ी परमेश्वर छू परमेश्वर और उनको चंगाई दे परमेश्वर। उनके एक एक अंगों को छू परमेश्वर, जहां भी उन्होंने हाथ रखा है परमेश्वर उनको छू के इसी वक्त परमेश्वर छुटकारे को दे, चंगाई को दे परमेश्वर, राहत को दे परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर खास तौर से उन लोगों के लिए परमेश्वर जिनके चेहरे में किसी प्रकार की कोई सूजन है, किसी प्रकार की कोई भी परमेश्वर कोई भी चोट लगी है, कोई भी अंधोरी है, कोई भी दाने टाइप की कोई भी समस्या पाई जाती है, यीशु के नाम से वो दूर होने पारा। खाला दीता शी बीदरा कोरा बीदरा खाला कोला शीतला खाला शीतला खाला बीदरा खाला शीतला कोरा बारा खाला बोरो कोरो और कोला खाला शीतला खाला बोरो कोरो। प्रार्थना करते हैं जितनों को भी हेडेक है, जिस वजह से भी हेडेक है उस वजह को नष्ट करते यीशु के नाम से। इधर कोरा बारा खाला इधर की तरह कोला शला खाला शीत बीदरा खाला बोरो कोरो अला खाला दीता शिरा खाला बीदरा खाला शीत बोरो कोला बोरो कोरो। प्रार्थना करते परमेश्वर जिनको भी ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो जड़ से जाता रहे। उरुगुर बीदर की तरह खाला जितेर खोला बीदर खाला दीता शीतर खाला बोरो कोरो इधर खाला इधर शीतर खाला बीदर और खोरो शतर बारा खाला बीदर खाला बोरो कोरो। प्रार्थना करते जिनको भी पेट की समस्या है, पेट में दर्द होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, यीशु के नाम से वो समस्या जड़ से जाता रहे। उरुगुर बैठ की तरह खाला बीदर खाला दीता शीतर खाला बीदर खाला इधर बोरो कोरो अल इधर शीतर खाला बोरो कोरो। प्रार्थना करते परमेश्वर जिनको भी आंखों में जलन है, आंखों में सूजन है, आंखों में खुजली होती है, यीशु के नाम से तमाम ऐसी समस्या दूर होने पारा। कुरु रुकुर बीदरा खाला इधर कोला शीटा खारा बीदरा अला खाला दीता शीरा खाला बीदरा खाला बोरो कोरो। हर कानों का दर्द यीशु के नाम से दूर होने पारा। खाला बीदर शीता खाला लेदा बीदरा और खोला शीता कीता खाला बीदर कोला ला शीता बोरो कोरो और खोला लेदा बीदरा खाला शीता खाला बर खाला दीता शुद्ध बोरो कोरो और खाला तीर बोरो कोरो। हाथों का सूजन यीशु के नाम से दूर होने पारा। कोरो शीता कीता कोला बीदरा अला कीता खाला ला बोरो कोरो। हो दे परमेश्वर हर एक को अपनी भूख और प्यास और ज्यादा दे परमेश्वर। हो दे हम सब परमेश्वर आत्मिकता में और विश्वास में सब बढ़ते जाए परमेश्वर। जितने लोग सत्य को नहीं जानते उनकी आंखों को खोल परमेश्वर, ताकि हर एक जन सत्य को जानने पाए परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है सत्य मार्ग और जीवन केवल आप है, और जो कोई सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र होने पाएगा। तो होने दे जो भूखे और प्यासे हैं उन सबों को परमेश्वर स्वतंत्र कर परमेश्वर। इधर खाला शीतला खाला बोरो कोला बीतरा खाला शीतला खाला बोरो कोरो। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हम धन्यवाद करते कि आपने हम सबको जयवंत से बढ़कर बनाया परमेश्वर। ओ दे परमेश्वर हर एक को बहुतायत रूप से ब्लेस कर, उनकी निराशाओं को दूर कर परमेश्वर। जो मन उनके अशांति से भरे हुए हैं परमेश्वर, उन्हें दे परमेश्वर आपके अनुग्रह से आपकी शांति को पाए, आपकी तसल्ली को पाए परमेश्वर, आपके आनंद को पाए, आपके दर्शनों को पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, इलाज करने के लिए, चंगाई देने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते इतनी खूबसूरत आराधना के लिए जो भी हमने देखी है। हमें यकीन है कि हमने जरूर परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया होगा। वचन में जाने से पहले मैं आप सभी को आज का विषय बताना चाहती हूँ। जो विषय है वो है हम जयवंत कैसे बने, हाउ टू बिकम एन ओवरकमर। और ये जो संदेश है इसको 2 भागों में हमने डिवाइड किया है। पहला भाग हम आज सुनेंगे, दूसरा भाग हम आने वाले हफ्तों में सुनेंगे। जो पहला भाग है वो है कि हमारी अंदरूनी भावनाओं पे हम कैसे जय प्राप्त करें, और जो दूसरा भाग है वो होगा कि हम अपने माहौल, हमारे आसपास की चीजों के ऊपर कैसे जय प्राप्त करें। कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे मन की जो बातें हैं वो इतनी हावी हो जाती है हम पे कि हमें परमेश्वर दिखाई नहीं देता, हमें वो आशीषें दिखना बंद हो जाती हैं जिसके लिए हमने शायद कभी गिड़गिड़ा के प्रार्थना की हो, शायद हमने ऊंचे स्वर से उन आशीषों के लिए धन्यवाद किया हो। हमें हो सकता है वो आशीषें दिखना बंद हो जाती हो।
कई बार हम इतना टूट चुके होते हैं, हम इतना हार चुके होते हैं कि हम खुद को कोसने लगते हैं, हम अपने आप को अकेला पाते हैं और कई बार इसी अकेलेपन के कारण हम किसी बुरी आदत में फंस जाते हैं, हम लत में पड़ जाते हैं, हम वो बुराइयों में और उन बुराइयों की सराहना करने लगते हैं, हमें लगने लगता है कि नहीं, इट्स गुड टू बी बैड। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट्स नॉट गुड टू बी बैड। ये अच्छा नहीं है कि आप बुरी हरकतें करें, ये अच्छा नहीं है कि आप बुराइयों को सपोर्ट करें, ये अच्छा नहीं है कि आप अपने विश्वास को खो बैठें। ये वो खतरे की घंटी है जो मुझे और आपको दूर दूर से ही उसको अलविदा कह देना, उसको नजदीक नहीं आने देना है। आज परमेश्वर के जब वचन में हम जाएंगे तो मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग बाइबल में निकालें। मुझे उम्मीद है आप सब लोग के पास आपकी बाइबल जरूर होगी। हम वचन में देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 4थी और 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वे संसार पर जय प्राप्त करता है, और वे विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वे जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत, कितनी गहरी, परम कितनी छोटी सी बात लिखी है। आप जय कैसे प्राप्त करेंगे? आपके विश्वास से। आपका विश्वास किस पे होना चाहिए? या किस बात पे होना चाहिए? इस बात पे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। यदि आपका विश्वास इन दो छोटी बातों पे है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, पहली बात वो यीशु है, दूसरी बात वो यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यदि आपका विश्वास इस बात पे है ना, तो आप किसी भी बात पे जय प्राप्त कर सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? ये तो मुझे बचपन से पता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बातें बचपन से पता होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता तो सब है, जानकारी सब है, पर क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? क्योंकि यदि जब हम विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इतनी छोटी सी बात पे विश्वास करने पे आपका जो बड़े से बड़ा पहाड़ है वो गिर जाएगा, वो उखड़ जाएगा, वो आपको दिखना बंद हो जाएगा और आप आराम से, परमेश्वर आपको घूरे से उठा के राजा बना देगा, आपकी परिस्थितियों को वो बदल देगा। जहां पे आपको हमेशा रिजेक्शन मिला है वहां पे लोग आपके अपॉइंटमेंट के लिए आपसे भीख मांगेंगे। जहां लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है वही लोग आपके जय जयकार के नारे लगाएंगे। इतना विश्वास करना है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये सवाल आप खुद से जरूर पूछें। आपको कितनी बार ठेस लगी है? लोगों से, परिस्थितियों से, आपके हालातों से, आपके आसपास के जो माहौल है उससे, ये यदि आपने कुछ ऐसा कुछ दृश्य देख लिया हो तो आपको ठेस लग गई हो, कि आपको कितनी बार जीवन में ठेस लगी है? मैं सोचती हूँ बहुत बार लगी होगी। हम सभी को ठेस कई बार अपने जीवनों में लगी है, मुझे भी लगी है। कई बार ऐसा होता है कि जो हम जब इतना हर्ट हो जाते हैं, हम इतना चीटेड फील करते हैं, ऐसा कई बार होता है कि हमें लगने लगता है कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, हमारे साथ तो इतना बुरा हुआ है, हमें तो लोगों ने इतना ज्यादा दगा दिया है, लोगों ने हमें इस्तेमाल करके छोड़ दिया है। ऐसी भावनाएं जब हमारे दिल में आती हैं तो उसके बाद क्या आता है हमारे हृदय में? क्रोध, आंसू, रोना, पछतावा, और क्या होता है? हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं और कई बार यही निराशा, यही डिप्रेशन, यही रोना इतना हावी हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर ने इन सब बातों पे जय प्राप्त करने के लिए ठहराया है। हम भूल जाते हैं कि हमारा हक है कि हम इन सभी बातों को खत्म करें प्रार्थनाओं के द्वारा। हमारा हक है कि हम इन बातों पे नहीं वरन अपने परमेश्वर पे ध्यान दें, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे ठेस लगी, मुझे शांति दे, और तुरंत परमेश्वर हमें शांति देता है। हम भूल जाते हैं ये बातें क्योंकि उस वक्त हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उन बुरी बातों में होता है, उस हालात पे होता है, उस दृश्य पे होता है, या जो एक्सपीरियंस हमने देखा हो उस पे होता है। अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको लगने लगा हो कि देखो दो लोगों ने तो मुझे धोखा दिया है, हो सकता है सामने वाले ने अनजाने में आपको धोखा दिया हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों के कारण आपको
ऐसा प्रतीत हुआ हो कि आपके साथ धोखा हुआ है, वरन हकीकत में शायद आपके साथ धोखा ना हो। कई बार हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं, हम छोटी सी बात का बतंगड़ बना के उस पर निराश हो जाते हैं। आज जरूरी ये है कि हम ऐसी बुरी बातों पे ना ध्यान दें, हम ये ना सोचें कि लोगों ने हमारा इस्तेमाल कितना किया है, वरन ये सोचें कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। ये सोचें कि आपके विश्वास जो यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र होने पर है, यही विश्वास आपको कहां से कहां ले जा सकता है। यही विश्वास जो आपके मन में है, जो पहाड़ भी आपके सामने है, आपको उस पहाड़ के ऊपर खड़ा कर सकता है। सिर्फ इतना विश्वास। आइए मेरे साथ वचन में निकाल लें, इब्रानियों 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पे? ताकते रहो। अपनी समस्याओं पे नहीं, अपनी निराशाजनक बातों पे नहीं, आपके जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं उस पे नहीं, सिर्फ यीशु मसीह को ताकते रहो, देखते रहो उसकी तरफ। हो सकता है जो कहानी आपकी नीचे गिर रही हो, आपके यीशु मसीह को ताकने से वो कहानी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। जो हालात आपके बद से बदतर हो रहे हो, वो शायद आपके बेहतरीन हालात हो जाएं, सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखने से। आपको पता है एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, हम जो चीज ज्यादा देखते हैं वही चीज हमारे दिमाग में बसने लगती है। और यदि आप अपनी समस्याओं को ज्यादा देखेंगे तो आपकी समस्याएं आपके हृदय में बसेंगी, और आपके हृदय में जब आपकी समस्याएं बसेंगी तो वो कभी कम नहीं होंगी। खत्म तो दूर की बात है, वो कम भी नहीं होंगी, वरन वो जब आपके हृदय में बसेंगी तो वो 10 और समस्याओं को आपके जीवन में लाएंगी। सोचिए, अगर आप पहले से ही किसी बात के लिए निराश हैं, आप निराशाजनक चीजें सोचते रहेंगे, क्या कुछ बेहतर हो सकता है? नेवर। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, देखते रहेंगे इस यीशु मसीह की ओर, उसके उस बलिदान की ओर, और इस बात को कहेंगे, प्रभु मुझे ठेस पहुंची है, मुझे शांति दे, परमेश्वर आपको तुरंत शांति देगा। कई बार ऐसा हुआ है कि हमें हमारे हालातों के कारण लगने लगा हो कि हम किसी के लायक नहीं है, हमें वर्थलेस फील हो रहा हो। हम कई बार इतना फेलियर अपनी लाइफ में देख चुके होते हैं कि हमें लगने लगता है कि हम किसी चीज के लायक हैं ही नहीं, वी आर गुड फॉर नथिंग। हो सकता है आपको ये ना लग रहा हो, वरन लोगों ने आपके कान में इस बात को डाल दिया हो। कई बार लोग कहते हैं, लिसन ब्रो, यूर गुड फॉर नथिंग। देखो भाई, तुम किसी काम के लिए अच्छे नहीं हो, तुम दूर ही रहो। तुम्हारे पैर गंदे हो जाते हैं, या तुम्हारे आने से हमारे यहाँ घर गंदा हो जाता है। कई बार ऐसी बुरी बुरी बातें हमें सुनने को मिलती। कई बार लोग कहते हैं कि अरे तुम तो कलंक हो। आपको पता है, आपको जब ऐसा कोई कुछ भी कहे, वरन आपका खुद का हृदय जब आपसे ऐसी बातें करने लगे, आपको बस इतना कहना है, आई रिजेक्ट इट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं ऐसी बातों को ठुकराता हूं यीशु के नाम से। बस इतना कहें, क्योंकि आप वर्थलेस नहीं हैं, आप नालायक नहीं है, आप किसी बात के काबिल नहीं है। ऐसा ही अगर आपको लग रहा है कि आप किसी बात के काबिल नहीं है, तो ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत चीजों के लायक हैं। परमेश्वर आपका मोल जानता है, तभी तो उसने यीशु मसीह को आपके लिए भेज दिया। किसी वर्थलेस चीज के लिए वो नहीं भेजेगा, किसी ऐसे के लिए जब किसी के लायक नहीं, उसके लिए वो क्यों भेजता? वरन वो जानता है आपका मोल क्या है। दुनिया को आपसे जो कहना है कहने दीजिए, मत सुनिए, वरन आप उसकी सुनिए जिसने स्वर्ग को बनाया है। आइए हम वचन में जब देखेंगे, लूका 12:7 जब हम देखते हैं, 6 और 7 दोनों पढ़ें। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर में से एक को भी नहीं भूलता, वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। प्रेज द लॉर्ड। डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो कुछ चंद पैसों में बिक जाते, परमेश्वर जब उन्हें नहीं भूलता, मुझे और आपको कैसे भूल जाएगा, जिसके लिए उसने इतना बड़ा बलिदान दिया। अगर आपसे कोई भी कहे ना कि आप किसी चीज के लायक नहीं हो, या अगर आपका हृदय आपसे खुद कहे तुम इतना हार चुके हो, तुमसे क्या ही होगा। कई बार आपका दिमाग आपसे ये सब बातें कहेगा। कई बार शैतान आपके कानों में आके कहेगा, देख यार, तू तो पहले से हार चुका है, अब क्या होगा, अब क्या होगा तुझसे, क्या ही होगा। बस इतना बोले, मैं
उन गौरैयों से बढ़कर हूँ जिसको परमेश्वर नहीं भूलता, तो मुझे कैसे भूल सकता है? मेरे सर के बाल गिने हुए हैं परमेश्वर ने, मतलब मैं परमेश्वर के लिए कीमती हूँ। और जब आप इस बात का अंगीकार करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपकी परिस्थितियों में किस प्रकार से बदलाव हो रहा है। तीसरा सवाल मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग खुद से पूछें, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है आज के युग में। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं। आज सवाल अपने आप से पूछें, क्या आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं? देर इज नथिंग रॉन्ग टू बी अलोन। अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है, बट देर इज डेफिनेटली समथिंग हाईली रॉन्ग इफ यूर लोनली। पर अकेलापन जो होता है वो बहुत गलत चीज है। अगर आप अकेले हों, इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। पर यदि अकेलापन आपके जीवन में है, तो आपके जीवन में शैतान बहुत बड़ा काम कर रहा है, और उसे रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी ये ना सोचें कि आप अकेले हैं। अगर आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया, यदि आपके परिवार में कोई नहीं है, कोई अगर आपके पास है नहीं जिससे आप बात कर सकें, कोई बात नहीं, आप अकेले होंगे, वरन ये अकेलापन अपने जीवन में हावी मत होने दें। परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपको पता है, जब हम हर बात के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, शुरू में आपको सुनने में अजीब लगेगा, क्या कैसे मैं हर बात के लिए परमेश्वर के पास जाऊं, वरन जब आप सचमुच ये करने लगते हैं, तो खुद ब खुद परमेश्वर आपको आशीष देता है। खुद ब खुद आपके जीवन में वो शांति इतनी आ जाएगी कि आपको फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया में कुछ भी क्यों ना होता रहे। वो परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत बन जाता है। बस उस अकेलेपन को अपने जीवन से दूर रखें। अकेले रहने में कोई हानि नहीं, वरन अकेलापन बहुत खतरनाक है। आप 100 लोगों के बीच में भी अकेलेपन को महसूस कर सकते हैं, और अब अकेले होते हुए भी आप परमेश्वर की संगति को महसूस करके कभी अकेलापन महसूस नहीं कर सकते। बहुत गहरी बात है, आज हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे साथ सदैव है। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग जरूर आइजाया 41:10 देखें। यशाया 41 उसका 10वीं आयत जब हम देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है, जिसमें परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जब आपके साथ परमेश्वर है, तो आपको किसी बात की कमी घटी नहीं। जब आपके साथ वो परमेश्वर है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो आपको जरूरत नहीं इंसानों की, आपको जरूरत नहीं किसी चीज की, किसी वस्तु की नहीं, क्योंकि उसका आनंद ही आपके जीवन में वो भरपूरी ले आएगा। और फिर जब आप प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं, उसकी संगति को देते हैं, तो खुद ब खुद जो कुछ आपने इच्छाएं रखी हैं, वो सब आपके जीवनों में पूरी हो जाएगी। बस इतना करें कि उस अकेलेपन को दूर करें। और यदि आप अभी अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर, मैं यकीन करती हूँ, मैं यकीन करता हूँ कि आपने मुझसे कहा है, डरो मत। अपना नाम लें, जैसे मैं अपना नाम लेती हूँ, डरो मत त्रिषा। आप भी अपना नाम लें, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर त्रिषा के साथ है। अपना नाम जरूर लें, बोले, परमेश्वर मेरे साथ है। आपकी ये प्रार्थनाएं आपके जीवनों में बहुत बड़े आश्चर्य कर्म को ला सकती है। सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखें। और जो चौथी चीज है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जब हम इतना ज्यादा फेलियर्स देख लेते हैं, हम अकेलेपन को देख लेते हैं, कई बार हम लत में गिर जाते हैं, बुरी आदतों में गिर जाते हैं। हम हो सकता है अपना जीवन नशे में व्यतीत कर रहे हो। आपको लगता है क्या कि परमेश्वर को खुशी होती होगी आपको नशे में देख के, आपको किसी लत से जूझते हुए देख के? कभी नहीं। उसे दुख होता है, उसे ठेस पहुंचती है, और वो आपको छुड़ाना चाहता है, वो आपको भरपूरी का जीवन देना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग कोशिश करते हैं उस आदत को छुड़ाने की, पर वो नहीं छुड़ा पाते। लत सिर्फ शराब की, मदिरा की, धूम्रपान की नहीं, या ड्रग्स की नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सोशल मीडिया की लत लगी रहती है। 24/7 हम सोशल मीडिया पे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें गेमिंग की इतनी लत लग जाती है कि कई बार मैंने लोगों को देखा है, वो रात भर सोते नहीं, क्योंकि गेम्स खेलते हैं। सड़क पे चलते चलते गेम्स खेलते हैं, कुछ ना कुछ करते हुए साइड बाय साइड गेम भी खेलते हैं। गेम खेलने में कोई बुराई नहीं है, वरन जब 24 घंटे ये आदत एक लत बन जाती है,
तो ये एक तरह से आपका समय बर्बाद कर रही है, आपका जीवन बर्बाद कर रही है, क्योंकि इसमें कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है, कुछ अच्छा कार्य नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो जाते हैं इन सब चीज़ों में कि हम भूल जाते हैं कि समय कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। हमें खाने-पीने का होश नहीं रहता है। ये भी एक प्रकार की लत होती है। और आज परमेश्वर आपको तमाम लतों से छुड़ाना चाहता है, क्योंकि जब हम किसी लत में होते हैं, यानी कि हम एक बंधन में हैं। वी आर ऑब्लिगेटेड टू समथिंग। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी प्रकार की बंधुआई में रहें। वो चाहता है कि हम आज़ादी का जीवन जिएँ। आइए हम वचन में देखेंगे मरकुस 9:24। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रेज द लॉर्ड। आज जैसे यहाँ पे लिखा है, मेरे अविश्वास का उपाय कर। आप बोले परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे भरोसा है, मेरी इस लत का उपाय कर। परमेश्वर मुझे भरोसा है, मेरी निराशा का उपाय कर। परमेश्वर मुझे भरोसा है, मेरे अकेलेपन का उपाय कर। परमेश्वर मुझे भरोसा है, मेरी हार का उपाय कर। और परमेश्वर तुरंत उसी क्षण आके आपको बचा लेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा टूट चुके होते हैं, इतना निराश हो चुके होते हैं अपने जीवनों में, हमें लगने लगता है कि शायद सब पूरी दुनिया बुरी है। हम ऐसा नेगेटिव इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं, हम परमेश्वर के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं, परमेश्वर के दासों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। हम कई बार अपने परिवार के लोगों के लिए, हमारे जो करीबी लोग हैं, उनके लिए इतना बुरा सोचते हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, शैतान इसी प्रकार से हमारे दिमाग, हमारे मन, हमारे इमोशंस के साथ खेलता है, क्योंकि हम कई बार बहुत जल्दी अपना जजमेंट पास करके निराश हो जाते हैं। आपको पता है, आधे से ज़्यादा निराशाजनक चीज़ें इसलिए हमारे साथ होती हैं, क्योंकि हमने ही कहीं न कहीं अपने दिमाग में उन बातों को बसा लिया है। हमने ही अपने मन में कहीं न कहीं कुछ बातों को इस प्रकार से रखा है अपनी नज़रों के सामने कि भले ही बात उतनी गहरी ना हो, वरन हमें लगने लगता है, नहीं-नहीं, बहुत बड़ी बात है। अरे-अरे! बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज मैं चाहती हूँ, मैं इस बात को एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कई बार जो चीज़ें हमारी आँखें देखती हैं, हो सकता है कि वो पूरी ना हो। कई बार मैंने देखा है, लोग एक-दूसरे से दुश्मनी ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा होता है, भले ही उनको आगे-पीछे की कहानी नहीं पता होती। वरन आज मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग इस बात को सीखें। अभी जब मैंने आपको ये दिखाया, तो आपको क्या दिख रहा होगा? कुछ काला? हमने मान लीजिए इस कालेपन को नाम दिया कि ये एक प्रकार की निराशा है। मैंने आपको फिर दिखाया, आपको दिखा काला। हो सकता है आप थोड़ा संयम होके, थोड़ा शांति से, थोड़ा अच्छे से सोचें, समझें, और फिर जब मैं आपको दिखाऊँ, तो फिर आपको लगने लगे कि पता नहीं, ठीक है, देखते हैं अब क्या है। तो अब जब मैं आपको दिखा रही हूँ, तो अब आपको ये क्या दिख रहा है? काला और लाल। लेकिन आपको पता है, हो सकता है इसके पीछे भी कुछ बात हो सकता है इसके पीछे भी कोई चीज़ हो जो हमें नहीं दिख रही हो, क्योंकि हमारी आँखें हमें उतना ही दिखाती हैं जितना वे खुद देख सकती हैं। वरन जब हम परमेश्वर की नज़रों से देखने लगते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, जो देखी, अनदेखी, जो हिडन, अनहिडन, वो सब दिखने लगता है। तो जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, ऐसी बात है, ऐसी-ऐसी परिस्थिति है, मुझे तो ये दिख रहा है, वरन मैं आपकी नज़रों से देखना चाहता हूँ। तो हो सकता है आपको सिर्फ़ थोड़ा-सा नहीं, वरन आपको वो सारे रंग दिखने लगें। आज हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर से इस बात को ज़रूर बोलें। परमेश्वर, मुझे अपनी समझ के हिसाब से नहीं, मुझे आपकी समझ के हिसाब से चलना है। कई बार हमारी समझ हमें ठोकर दे सकती है, हमारी समझ ही कई बार हमें ठेस पहुँचा सकती है। लेकिन जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, मुझे अपनी समझ से नहीं, आपकी समझ से चलना है, तो आप खुद देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपका सभी बातों के लिए धन्यवाद करते पिता। हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके परिवारों के लिए, उनके घरों के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम मांगते हैं परमेश्वर, आपका डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन फेवर उनके घरों में जाए। और आज जो भी परमेश्वर इन्होंने वचन सुना है, उस वचन को सिर्फ सुन के भूले ना, वरन उसे ग्रहण करने पाए। परमेश्वर, मैं खास तौर से प्रार्थना करती हूँ तमाम उन लोगों के लिए जिस वक्त डिप्रेशन के थ्रू जा रहे हैं, परमेश्वर, निराश हो चुके हैं, अपने फेलियर से थक चुके हैं, परमेश्वर
अकेलेपन से थक चुके हैं, किसी लत में फंसे, उन सभी लोगों के लिए मांगते पिता परमेश्वर कि आप उनको अभी और इसी वक्त छुड़ाए परमेश्वर, उनको छुटकारा दें, उनको आज़ादी दे परमेश्वर। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम प्रार्थना करते पिता कि उनके परिवारों पे आप परमेश्वर आप अपनी रहम को बरसाएं परमेश्वर, आपके लहू से सब बातों को ढकते हैं। और हम खास तौर से मांगते पिता आपकी शांति अभी और इसी वक्त सबके घरों में आने पाए, आपकी तसल्ली, आपका प्रेम उनके जीवनों में वास करने पाए। हम मांगते पिता आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाले पूरे हफ्ते में परमेश्वर आप उनको संभाल के रखे, सुरक्षित रखे, हर मुसीबतों से बचा के रखे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को औरों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेज़ द लॉर्ड।